सभी को जयसु। आज का हमारा पाठ है विवाह संस्कार। जब हमारे घर में शादी होती है, हम अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं। हम गहने तथा नए वस्त्र खरीदते हैं। हम घर के सामने एक पंडाल लगाते हैं और उसे तथा घर को दीपमालाओं एवं फूल आदि से सजाते हैं। साथ ही संगीत कार्यक्रम और एक बड़े भोज का भी आयोजन होता है। विवाह के दिन दूल्हे और दुल्हन को बड़ी धूमधाम से गिरजाघर में लाया जाता है और इस अवसर पर मित्र, रिश्तेदार और पल्ली के लोग विवाह संस्कार के पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। मिस्सा के दौरान ही विवाह संस्कार की धर्म विधि का अनुष्ठान होता है। दोनों एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं। वे एक दूसरे को पुष्पमाला पहनाते हैं। यह परंपरा भारतीय सभ्यता में उनके विवाह सम्मत वचनों एवं वादों की प्रतीक है। मिस्सा बलिदान के बाद विवाह का पंजीकरण होता है तथा पति पत्नी और गवाहों द्वारा पंजीकरण रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद पंडाल में दूल्हा दुल्हन का भव्य स्वागत किया जाता है। मित्र व रिश्तेदार दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद और उपहार भी देते हैं। अंत में एक बड़े भोज के साथ विवाह समारोह संपन्न हो जाता है। विवाह ईश्वर की योजना। किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेंगे और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। ईश्वर ने विवाह संस्कार की स्थापना स्वयं की है। प्रारंभ में उसने आदम और हेवा की सृष्टि की और उन्हें पारिवारिक जीवन में संयुक्त रखा। उसने उन्हें आशीष दी और संतान उत्पन्न करने का सामर्थ्य प्रदान किया। प्रभु यीशु का जन्म एक परिवार में हुआ था। वे परिवार में ही रहे और बढ़े, अतः उन्होंने पारिवारिक जीवन को पवित्र घोषित किया। उन्होंने कान्हा के विवाह समारोह में भाग लिया और पानी को दाखरस में बदलकर अपना पहला चमत्कार किया। उन्होंने विवाह को संस्कार का दर्जा दिया। विवाह एक संस्कार है। दंपति विवाह में ईश्वर से मिलते हैं। ईश्वर उन्हें आशीष देता है और उन्हें एक परिवार में संगठित करता है। वह उन्हें उनके वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक विशेष कृपाएं देता है। वह पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत करता है। वह दोनों को कृपा देता है कि वे आपस में इस प्रकार प्यार करें जैसे प्रभु यीशु स्वयं कलीसिया को प्यार करते हैं। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया। विवाह का उद्देश्य। पहला, आपसी प्रेम। दंपति निन्वत अपनी प्रतिज्ञाएं का उच्चारण करते हैं। विवाह का पहला उद्देश्य प्रेम है। पति और पत्नी के बीच का प्रेम गहरा और शाश्वत होता है। सुख दुख और जीवन की हर परिस्थिति में वे प्रेम बंधन में जुड़े रहते हैं। मात्र मृत्यु ही दोनों को अलग कर सकती है। और दूसरा, प्रजनन। विवाह का दूसरा उद्देश्य संतान उत्पत्ति है। ईश्वर जब दंपति को प्रेम बंधन में बांधता है तो वह उन्हें संतान के उपहार द्वारा आशीष देता है। पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है। संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। संतान उत्पत्ति द्वारा दंपतियों का प्रेम और अधिक सबल हो जाता है। बच्चों और माता पिता के बीच एक नया रिश्ता बनता है। दंपति सृष्टिकर्ता की सृजन के कार्य में भागीदार बनते हैं। वे संतान उत्पन्न कर समाज
और कलीसिया की संख्या वृद्धि में सहयोग देते हैं। बच्चे दंपति के एक जीवित प्रतिबिंब है, वैवाहिक एकता के एक स्थायी चिन्ह है। विवाह की प्रकृति। पहला, एकता। क्रिस्तीय विवाह एक पतित्व और एक पत्नित्व है, अर्थात एक पत्नी के लिए एक ही पुरुष और एक पति के लिए एक ही पत्नी होती है। उनका एक दूसरे को पूर्ण रूपेण स्वीकार करना, एक दूसरे के प्रति वफादार और ईमानदार बने रहना, दुख और सुख में एक दूसरे का साथ देना और विवाह की प्रतिज्ञाओं को विश्वासपूर्वक निभाते हुए अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे के साथ जीना ही विवाह संस्कार की एकता है। दूसरा, अविच्छेद्यता। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है, इसलिए जिसे ईश्वर ने छोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। क्रिस्तीय विवाह अटूट है। विवाह संस्कार के द्वारा पति और पत्नी जीवन भर एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। केवल मृत्यु ही उन्हें अलग कर सकती है। न दंपति स्वयं, न ग्राम पंचायत, न न्यायालय और न ही किसी प्रकार का निकाय विवाह बंधन को तोड़ सकता है। इसको विवाह का चिरस्थायी या अविच्छेद्यता कहते हैं। क्रिस्तीय परिवार में कृपापूर्ण जीवन। ईश्वर क्रिस्तीय परिवार को उसकी आवश्यकता अनुसार विशेष कृपाएं देता है। वह अपने प्रेम को बिना किसी शर्त के उनके साथ बांटता है। दंपति का जीवन ईश्वर की कृपा से इतना सशक्त हो जाता है कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता है। संत पौलुस इस प्रेम की तुलना कलीसिया और मसीह के बीच विद्यमान प्रेम से करते हैं। इससे अधिक ईश्वर चाहता है कि दंपति अपने प्रेम की भागीदारी अपने बच्चों के साथ करे। क्रिस्तीय माता पिता होने के कारण उनका यह पावन कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के समक्ष प्रेम और प्रार्थनामय जीवन का एक अच्छा नमूना रखें। दंपति के आपसी घनिष्ठ प्यार एवं एकता परिवार के प्रत्येक सदस्य को पवित्रता में जीने और उनमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। निम्नलिखित धर्मपरायण कार्य एक परिवार को एकता में रहने तथा कृपा के जीवन में विकास करने में मदद करते हैं। पारिवारिक प्रार्थना, रोजरी माला विनती, पवित्र बाइबल पाठ, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना, संस्कारों का समारोह, पुण्य कार्यों का अभ्यास। इस प्रकार क्रिस्तीय परिवार लोगों के लिए ईश्वरी कृपा का स्रोत एवं माध्यम बन जाता है।